प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 के बोर्ड का पेपर जो लिया जाएगा वो इस प्रकार से होगा। शिक्षा विभाग ने खुद ये पेपर डाला है और आप देख सकते हैं कितना शानदार पेपर है। क्लास 8 इंग्लिश सैंपल पेपर है। ये समय है 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट और मार्क्स है 80 अंकों का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहले, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 1 देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड, यानी भोजन खाने के, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बिटवीन बीच में और नन नहीं। क्या उत्तर आएगा? हाथ कब धोते हैं? भोजन करने से पहले। हाथ तो धोते तो बाद में भी है, लेकिन भोजन करने से पहले हाथ धोने बहुत ही जरूरी होते हैं, तो बिफोर उत्तर आएगा बी। पहले का उत्तर क्या आएगा? बी। दूसरा है, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल, और दूसरा है इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? सीता के लिए प्रोनाउन बनेगा सी। उत्तर हो गया आपका डी। प्रश्न नंबर 3, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, नेहा अच्छी पोशाक चाहती है। सो इसलिए सी गो टू द मार्केट टुमारो, वह मार्केट कल मार्केट जाएगी। टुमारो आने वाला कल जाएगी, तो ये फ्यूचर टेंस है, जहां पर साइकिल या विल या सेल का प्रयोग होता है, तो यहां पर सी उत्तर है आपका विल। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, भिन्न ध्वनि कौन सी है? चारों में यू को अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन भिन्न ध्वनि देखनी है आपको। तो रन, पुट, सन, फन। तो यहां पर देखो इसमें ऊ आ रही है, और तो देखो ए, सी और डी में ए की आवाज आ रही है, रन, सन, फन, लेकिन बी ऑप्शन में यहां ऊ की ध्वनि आ रही है, पुट। तो उत्तर क्या हो गया आपका? बी हो गया। प्रश्न नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, इनमें से कौन सी चीज है वो गेम से संबंधित नहीं है? रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो आप देखिए इसमें से रैकेट काम आती है, बैट काम आता है, हॉकी आती है, लेकिन खेल में क्या काम नहीं आता? नाइफ, चाकू काम नहीं आता। तो आपका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आर्टिकल लगाना है द ए एन। तो ये तो एक कहावत है, एक तरीके से ईमानदारी ही बहुत अच्छा है, यानी ईमानदार ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें तो आर्टिकल द ही आता है हमेशा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और दूसरा, बेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, और जब एडजेक्टिव की कोई सुपरलेटिव डिग्री हो वहां पर आर्टिकल द आता है। 7वां देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, मिस्टेक शब्द का अर्थ है, मिस्टेक माने गलती, और यहाँ राइट माने अच्छा, ट्रू माने सत्य, फ्यूचर माने भविष्य, ब्लंडर का अर्थ होता है गलती। ब्लंडर का क्या अर्थ होता है? गलती। तो मिस्टेक और ब्लंडर दोनों एक ही है, तो उत्तर हो गया आपका सी 7वें का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। यहां पर प्रश्न नंबर 8 में 8 से 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट वाले शब्दों में से छांट के भरने हैं। देखो ब्रैकेट में आपके पास ऊपर शब्द है ना, प्ले, रीड, नो बैग डे, स्टूडेंट्स, 4 शब्द है। अब इन्हीं में से आपको 4 जगह भरने हैं कि वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, यानी 8 नंबर में क्या भरोगे कि वी हैव, हम करते हैं एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे को क्या एक्टिविटी करते हैं भाई? नो बैग डे एक्टिविटी करते हैं ना, नो बैग डे एक्टिविटी। तो आपका 8वें में उत्तर आ जाएगा नो बैग डे। 8वें में क्या उत्तर आ जाएगा? नो बैग डे। फिर है ऑल द, 9वें में क्या आएगा? ऑल द आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द वर्ल्ड डे, हम सभी एक्साइटेड और उत्तेजित रहते हैं, आनंद लेते हैं। तो मतलब क्या हो गया? इसमें स्टूडेंट की बात है, ऑल द स्टूडेंट्स आएगा। 9वें में क्या आएगा? ऑल द स्टूडेंट्स। 9वें में आएगा ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उत्तर आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द वर्ल्ड डे। 10वां देखो, दे मेनी गेम्स, तो वे बहुत सारे खेल
खेलते हैं तो आ जाएगा प्ले, क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। दे प्ले मैनी गेम्स। उसके बाद है दे आल्सो मोरल स्टोरीज, वो नैतिक कहानियां भी पढ़ते हैं तो रीड आ जाएगा। दे आल्सो रीड मोरल स्टोरीज, दे आल्सो रीड मोरल स्टोरीज, तो लास्ट में आ जाएगा रीड। यानी कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं 8वें में तो है नो बैक डे, 8वें में नो बैक डे, 9वें में स्टूडेंट्स, 10वें में प्ले और 11वें में रीड। इन्हीं चारों शब्दों को आपको नीचे लिखना है। यहाँ पर 8वां लिख दो, यहाँ पर 9वां, यहाँ 10वां और यहाँ 11वां। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12, और 12 नंबर प्रश्न में राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे देखिए शब्दों को आपको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना, तो एक वचन से बहुवचन। अब देखो नीचे वाला तो आसान है, टीचर के साथ एस लगा दीजिए, लेकिन ऊपर वाले में एफ हटाकर वी एस लगाना है। तो आपको एल ई ए तो लिखना है, एफ हटा देना है, उसके बाद क्या लगाना है, वी ई एस, लिवेज, पतियां। और टीचर में केवल एस लगाना है, पहले टीचर लिख दो और फिर एस लगा दो, टीचर्स, टीचर्स और लिवेज हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों में मिसिंग लेटर कौन से गायब हो गए हैं। तो ये ब्यूटीफुल शब्द है, तो ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है, BEAUTI, तो यहां तो ई गायब है और आगे आई, तो लिख के देख लो मीनिंग, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो इसमें ई और आई, ई और आई दो ही गायब है, ई और आई दो ही गायब है, बाकी सारे हैं। तो ई और आई गायब है, ठीक है। दोबारा सही करके आगे यहां पर लिख दो ब्यूटीफुल शब्द। फिर उसके बाद देखिए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने क्या होता है, महंगा। तो इसमें EXPENSIVE, तो देखो एक तो एक्स नहीं है और एक एस के बाद आई नहीं है, ये दो नहीं है, ठीक है, ये मिसिंग वर्ड्स है, तो ये आप लिख देना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कि वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन, हमें मोबाइल फोन से बचना चाहिए वाइल, जबकि ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग यानी ड्राइविंग के दौरान, कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल फोन से बचना चाहिए। वी रिमेन सेफ, ताकि हम सेफ रहे, तो ये सो देट आएगा, क्या आएगा, सो देट आएगा यहाँ पर, सो देट, ताकि हम सुरक्षित रहे। 15 नंबर में आपको रीअरेंज करने हैं दोनों वाक्य, गलत ऑर्डर में दे रखे हैं, आगे पीछे दे रखे हैं और आपको सही लिखना है। तो देखिए डॉक्टर अशोक, पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अशोक आ जाएगा। फिर आ जाएगी सेकंड फॉर्म सुख, सुख, हिज हेड, हिज हेड, डॉक्टर अशोक ने उसका सिर हिलाया। तो पहले डॉक्टर अशोक आएगा, फिर सुख आएगा, फिर हिज आएगा और फिर हेड आएगा। इस प्रकार से ये वाक्य होगा। अगला देखिए पीपल और एजुकेट वी मस्ट, इसमें पहले आएगा वी, वी हमें, मस्ट अवश्य, एजुकेट हमें क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, किसे, और पीपल हमारे लोगों को, और पीपुल, ये देखो वी मस्ट एजुकेट आवर पीपुल, हमें अपने लोगों को शिक्षित करना चाहिए। तो ये 15 के बी का उत्तर है, नीचे लिख दीजिए आप सही करके। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट,
राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड, राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग और स्टैंड, ये चार शब्द हैं कि वी शुड ऑलवेज, हमेशा, ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, तो हमें हमेशा बाइक चलाते समय हेलमेट को क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो ये आ जाएगा वियर, ए में क्या आ जाएगा, वियर। वी शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, ठीक है। तो ए में आ जाएगा वियर। तो वी शुड ऑलवेज, वह हमेशा, वॉक ऑन द, टू दी, क्रॉस द रोड, सड़क को पार करते समय क्या करना चाहिए, राइट में या जेब्रा क्रॉसिंग में। तो देखो जेब्रा क्रॉसिंग, ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, जेब्रा क्रॉसिंग आएगी। आगे देखो, द स्टोरी इज फ्रॉम, अब ये देखो पैसेज है, पैसेज पढ़ के उत्तर देना है कि द स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कियोपेलागो। जेंसिस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन केचल, इज वाइफ वकाफ हिम। तो आप देख सकते हैं, ये पैसेज पढ़ लीजिए, आप उत्तर देंगे व्हाट डिड इंजेसिस डू इन केचल। तो इसका उत्तर है, ये लाइन यहां से शुरू करके और यहां तक उत्तर है। अगला देखिए, वाई डिड जिस वाइफ वेक हिम अप 6 AM, 6 बजे उसको क्यों जगाती थी। देखो इस वाइफ वेक अप 6 बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, ये देखो भूकंप। तो ये उत्तर हो गया आपका 18 का। 19 नंबर प्रश्न देखो, अच्छा इसमें 17 में ए था, फिर बी था, और 17 में सी और है। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। एक तो स्टार्ट माने शुरू करना और केयरलेस माने लापरवाह, इन दोनों का ऑपोजिट देखना है। स्टार्ट माने शुरू करना और केयरलेस माने लापरवाह। तो केयरलेस का तो ये हो गया केयरफुली, और यहाँ स्टॉपड माने रोक देना, ये स्टार्ट का हो गया। और तो इसमें है नहीं, और भी शब्द होते हैं। फिर 18 देखो, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉपर, ट्रेमर्स के स्टॉपर होने पर क्या हुआ। देखो ये लाइन देखना, ठीक है। वह द ट्रेमर्स स्टॉपर दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते देखा। ये मेन उत्तर हो गया आपका 18 का। 19 का देखो, 18 का ए का हो गया, ये 18 बी, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद फैमिली ने कैसा फील किया। यहाँ पर आप देखिए, दैट, यहाँ से शुरू करके ये पूरी लाइन हो गई और ऑपोजिट डायरेक्शन ये तक हो गया, ठीक है। करने को तो नीचे वाला कर सकते, लेकिन आप इतना ही उत्तर कर देना इसका 18 के बी का। फिर देखिए 18 का सी, व्हाट हैपेंड आफ्टर जेसिस फेल्ट द अर्थक्वेक, क्या हुआ बाद में। तो यही बात है लास्ट वाली, ये लिख दो। फिर आगे देखिए 18 का सी हो गया। अगला पैसेज फिर आ गया, इस पैसेज को भी सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप सावधानीपूर्वक पैसेज पढ़िए। आगामी प्रश्न देखते हैं अपने कौन से हैं। पैसेज वाले तो आप कर लीजिए, अगले पेपर में मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार का ही आपका पेपर है। ये देखिए 23 नंबर
इनको देखो 23 नंबर को रीअरेंज करना है। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM 4 PM यानी हम शाम को 4 बजे फुटबॉल खेलते हैं। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM हम 5 बजे घर आते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू फॉर पिकनिक पिछले रविवार को मैं पिकनिक पर गया। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून 2 PM हमने 2 बजे भोजन किया। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे हमने रास्ते में स्वीट्स खरीदी। तो सबसे पहले क्या है, सी आएगा कि लास्ट संडे वी वेंट टू ए पिकनिक। फिर क्या आएगा, ई आएगा वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। फिर डी आएगा वी एट फूड टुगेदर। और उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। और लास्ट में आएगा बी वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। इस प्रकार से आपको दोबारा रिवाइज करके लिखना है। चौथा यूनिट है ऐसे टाइप क्वेश्चन, बड़े प्रश्न है। इमेजिन दैट यू आर अमित या रेखा फ्रॉम जयपुर। या तो आप अमित है या रेखा है, तो आपको दोनों नाम नहीं लिखने, या तो अमित लिख दीजिए और या रेखा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज। आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं अपनी बहन की शादी में, तो आप इस प्रकार से शुरू करोगे। व्हेन डिड यू गो दियर, आप वहाँ कब जाएंगे। हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज, आप शादी कैसे करेंगे। तो आप इस प्रकार से शुरू करोगे। आप लेटर लिखने का तरीका ये आपका यहाँ इन लाइनों में लिख दोगे। ऊपर एड्रेस डाल दिया, तारीख डाल दी। माई फ्रेंड या माई डियर फ्रेंड, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट माई सिस्टर्स मैरिज। इस प्रकार करके आप लिख दीजिए। अथवा क्या लिखना, आपको एप्लीकेशन लिखना है। और एप्लीकेशन किसके बारे में, हेडमास्टर को लिखना है कक्षा 9 के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आवेदन पत्र लिख सकते हैं। और फिर है 25 नंबर प्रश्न, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना आपको किसके ऊपर, विजिट टू ए फेयर यानी एक मेले का भ्रमण। तो आपने मेले में क्या क्या देखा है उनके बारे में वर्णन करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है। और यदि ऐसा नहीं करते तो इसके अथवा में है आपके सामने एक स्टोरी। अंतिम प्रश्न यही है, या तो वो पैराग्राफ लिखो, पैराग्राफ नहीं लिखते तो कहानी। ये डॉग वाली है और वो भूखा था, तो ये हो गया ग्रीडी डॉग। कौन सा हो गया, ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग की ये स्टोरी है। किसकी स्टोरी है, ग्रीडी डॉग की, लालची कुत्ते की स्टोरी है। तो इन दोनों में से एक करना है आपको, या तो विलेज फेयर ग्रामीण मेला कर दीजिए या फिर ग्रीडी डॉग कर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई है। अन्य पेपर भी अपने अपलोड करेंगे। और ये एक सैंपल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा हमें भेजा गया है। नई क्लास में फिर मिलेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसके लिए इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।